यहाँ पर ये दोनों भाई बहन नाली के पास बैठकर ध्यान से देख रहे थे। तभी अचानक नाली का पानी खून से लाल हो जाता है, जिसमें एक इंसान की हड्डियां भी तैर रही थी। यह देखकर बहन पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि कुछ दिनों में ये दोनों भी ऊपर पहुंचने वाले थे। दरअसल एक भड़वे आदमी ने 6 महिलाओं को अलग अलग कमरे में कैद करके रखा था और हर एक दिन महिलाओं को ऊपर पहुंचा रहा था। भाई की जानकारी के अनुसार बहन हर एक कमरे का समय दीवार पर लिख लेती है, जिसमें उसको पता चला कि उनके पास सिर्फ 2 दिन और शेष हैं। इसलिए बहन बचाव के लिए लड़के को बाकी कैदियों के कमरे से उपयोगी सामान्य इकट्ठा करने को कहती है। लड़का नाली में तैरकर जब कमरे से सामान जुटा रहा था, तभी शाम के 6 बजे बजने वाले थे। भड़वा आदमी जल्द ही वहां आने वाला था, पर महिला लड़के को गले लगाकर पकड़ लेती है, क्योंकि वो अकेले नहीं मरना चाहती थी। तभी दरवाजा खुलता है और भड़वा आदमी चैन शो लेकर कमरे में आता है। दूसरी ओर लड़के की बहन नाली के पास खड़ी होकर उसके आने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक नाली का पानी खून से लाल हो जाता है। बहन को लगा कि उसका भाई भी मारा जा चुका है, जिससे वो रोने लगी थी। लेकिन तभी अचानक उसका भाई बाहर निकल आता है। बहन तुरंत भाई को गले लगा लेती है। वो डर गई थी कि कहीं उसने अपना प्यारा भाई तो नहीं खो दिया है, पर लड़का चालाकी से उस भड़वे की नजर से बच गया था। फिर भाई अपनी बहन को एक जरूरी बात बताता है कि उसने भड़वे आदमी को दरवाजा खोलता देख लिया था। उसे पता चला कि दरवाजे के बाहर सिर्फ एक कुंडी लगी है, लेकिन उसको अंदर से खोलना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि कुंडी थोड़ी बड़ी और भारी थी। बहन के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि आज आखिरी 6वां दिन था। फिर शाम के 6 बजते ही भड़वा आदमी हथियार लेकर कमरे का दरवाजा खोलने आता है। तभी बहन ने बत्ती को बुझाकर कमरे में अंधेरा कर दिया था और भाई को दरवाजे के पास अंधेरे में छुपा दिया था, क्योंकि वो अपना बलिदान देकर छोटे भाई को बचाना चाहती थी। जब भड़वा आदमी उसके नजदीक आता है, तभी बहन जोर से चिल्लाकर भाई को भागने के लिए कहती है। लड़का दौड़कर बाहर जाता है और दरवाजे पर कुंडी लगा देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है।